नमस्कार। जय श्री राम। सभी साथियों को आज मंदिर निर्माण प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों, लगभग 500 साल तक इस देश का क्या पूरे विश्व का जो हिंदू जनमानस है यह प्रतीक्षा करता रहा, संघर्ष करता रहा निरंतर कि इस देश में मंदिर भगवान प्रभु श्री राम जी का जो जन जन के आराध्य हैं उनका मंदिर निर्माण हो। इसके लिए हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और निरंतर संघर्ष चलता रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने हिंदू जनमानस की पीड़ा को समझा, अभिलाषाओं को समझा और यह निर्णय दिया जिसके फलस्वरूप आज मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, शिलान्यास हुआ है और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण होगा, उसमें किसी प्रकार का विलंब न हो। सभी राम भक्तों की, पूरे विश्व में जितने भी राम भक्त हैं सबकी यही अभिलाषाएं हैं कि यह पावन कार्य शीघ्र पूर्ण हो। हम जो सरकारें हैं उन सभी से आज यह आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वे प्रभु श्री राम जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के राम राज्य की वास्तविक स्थापना करेंगे। अब भ्रष्टाचार, अन्याय, अधर्म, जातिवाद और जो संप्रदायवाद, जो भेदभाव है उसको मिटाएंगे। किसी धर्म के तुष्टीकरण करने के लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं चलाई जाएंगी। सबको समान रूप से सम्मान, आदर मिलेगा। यही अनुरोध है हमारा वर्तमान सरकार से। और हमने देखा कि आज सभी प्रमुख संत अयोध्या जी में उपस्थित थे। जिनको निमंत्रण नहीं मिल पाया या किसी स्वास्थ्य कारणों से जो नहीं पहुंच पाए, उनको छोड़कर महंत जो तीर्थ ट्रस्ट के जो महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, उनका उद्बोधन हमने सुना। उन्होंने बार बार कुछ मिनट के अपने संबोधन में बार बार उन्होंने यही अनुरोध किया, यही अपनी अभिलाषा प्रकट की कि शीघ्र, अति शीघ्र राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। उसको चुनावी मुद्दा बना के न भटकाया जाए। कहीं न कहीं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनको भी जैसे अन्य भक्तों को, राम भक्तों को ये प्रतीत होता है कि हो सकता है कि इसको बहुत लंबा खींचा जाए और शुरू करने में भी विलम्ब हो। वही पीड़ा उनकी भी दिखी साफ साफ। उन्होंने कई बार कहा कि संपूर्ण विश्व के लोग और सभी राम भक्त ये चाहते हैं कि मंदिर निर्माण में अब कोई प्रकार का विलंब और विघ्न न हो, उसको तुरंत प्रारंभ किया जाए और द्रुत गति से पूर्ण कराया जाए। तो जो उनकी पीड़ा है वही हम सब भारतवासियों की
विश्व के सभी राम भक्तों की अभिलाषा है और चिंता भी है कि कहीं कोई उसमें विलम्ब न हो। हम आशा करते हैं कि कल से ही यह पावन कार्य प्रारंभ होगा और कुछ महीनों के भीतर प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सब तैयारी तो बहुत वर्षों पहले से है ही। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा विलम्ब होगा, बहुत लंबा समय लगेगा। तो हमारा यही अनुरोध है सरकार से और हम यही चाहते हैं कि शीघ्र उसको पूर्ण कराया जाए। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भगवान करुणा सिंधु श्री राम जी ने जो लीलाएं की हैं, जो उन्होंने आचरण दिखाया है, आचरण की जो मर्यादा प्रदर्शित की है, उस पर चलने की ज़रूरत है। हम सबको ये संकल्प लेने की ज़रूरत है। सरकार को भी अपनी ये जो भी उसकी कमियां रही हैं उनको दूर करने और राम राज्य की स्थापना के लिए संकल्प लेकर काम करने की ज़रूरत है। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई पीड़ित नहीं था, कोई शोषित नहीं था, किसी पर कोई जातिगत अत्याचार नहीं होते थे, सब समान थे, सबके साथ सबको न्याय मिलता था। वो चाहे कितना भी गरीब हो, उसकी भी सुनी जाती थी। वहाँ किसी का तुष्टीकरण नहीं होता था। आज की सभी सरकारें तुष्टीकरण में लिप्त रहती हैं और वोट बैंक को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाती हैं और उनको लागू करने के लिए कितना भी आप विरोध करो और ये कहो कि ये भेदभावपूर्ण आचरण न किया जाए, लेकिन सरकारें केवल अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही कार्य करती हैं। यह अब नहीं होना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि अब प्रभु श्री राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है और उनके जो चरित्र है उससे प्रेरणा लेकर के हमारी सरकारें भी, उनको भी सद्बुद्धि आएगी और ये जो जातीय कुंठा से ग्रसित हैं, जो धार्मिक तुष्टीकरण में लिप्त हैं, जो वोट के लिए एक समाज को तुष्टीकरण करती हैं और नाना प्रकार की योजनाएं बनाती हैं, ऐसा बंद करेंगी। और जो भी योजना बनेगी भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से उसका लाभ मिलेगा। और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी ताकि भगवान श्री राम जी के आदर्शों को इस भारत में धरातल पर उतारा जा सके और संपूर्ण विश्व के लिए एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत हो सके। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब यहाँ पर यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार, यहाँ की सत्ता भगवान के चरित्र से प्रेरणा लेकर के उनका अनुसरण करेगी और यह देश यह महान गौरव को प्राप्त करेगा। यदि अब भी उसी तरह से सब चलता रहा जैसा पहले होता रहा है, भ्रष्टाचार, अन्याय, धर्म। मैंने कल एक वायरल हो रहा वीडियो देखा है, थानाध्यक्ष का है, तो वो देख करके आपको ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि ये राम राज्य में हम रह रहे हैं। गाजीपुर में कोई थानाध्यक्ष है, वो शिकायत करने के लिए, एक व्यक्ति शिकायत करने के लिए जाता है, बेटी है उसको गोद में लेकर के और अनुरोध करता है कि इसको थोड़ा सा दिखवाइए, इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, कोई लव जिहाद का मामला है। तो वो जो वहाँ का थानाध्यक्ष है, उसने उस सम्मानित गरीब व्यक्ति को, बुजुर्ग को कई बार
ऐसी अशोभनीय गालियाँ दी हैं जिनको मैं अपने मुँह से बोल नहीं सकता। वो वीडियो खूब घूम रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बुरी तरह उसको बार बार उसकी माँ को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी गई हैं, जिसको सुन करके साक्षात भयानक राक्षस राज का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि कोई असुर के हाथ में सत्ता है, और ये रावण की पुलिस हो सकती है, क्योंकि ये किसी राम राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। हम सरकार में बैठे लोगों से आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कम से कम ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों पर जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरों के लिए वो फिर दोबारा इस तरह का दुस्साहस न कर सकें, किसी को इस तरह से अपमानित न कर सकें। और थानाध्यक्ष के पद पर तो ऐसे ही लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो बहुत ही शालीन हों, फरियादी जो अपनी पीड़ा लेकर के थाने पहुंचता है, कम से कम उस थानाध्यक्ष से मिलने के बाद आधी दुख तो उसके उसी समय दूर हो जाने चाहिए जब वो वहाँ उसके पास जाए, अपनी बात बताए, उसको प्यार से बैठा के स्नेह से उसको आश्वासन दिया जाए कि हम ये इस पर तत्काल कठोर कार्रवाई करेंगे, न कि उसकी माँ बहन गालियाँ देते हुए उसको उसकी एप्लीकेशन ही फाड़ फेंक दी जाए। यह कभी राम राज्य में स्वीकार नहीं हो सकता। ये रावण राज्य की स्थापना हो रही है ऐसे अधिकारियों के द्वारा, इस पर सरकार को कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जय जय श्री राम कृष्ण गोपाल जी, भाई शिवम कुमार सिंघल जी, जय सीताराम, जय जय सीताराम। ये जो आज हम ये कह रहे थे कि जो अधिकारी हैं वो चाहे पुलिस के हों या प्रशासनिक हों, इनको अपने स्वभाव में, अपने आचरण में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ये पर पीड़ा में आनंद लेने की जो इनकी मानसिकता है उसको बदलने की ज़रूरत है, और ये तभी बदल सकती है जब सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करेगी, सरकार इनके खिलाफ़ एक्शन लेगी, इस तरह का दुर्व्यवहार करने वालों को कड़ी सज़ा देगी। नहीं तो सरकार कितना भी राम राज्य का नारा देती रहे और धरातल पे जो जनता के साथ हो रहा है उससे जनता तो वही समझेगी, वही देखेगी, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर वो सब हवा में रहेगा, वो जो नारे हैं वो नारे हवा में ही रहेंगे, धरातल पे राम राज्य नहीं आ पाएगा जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और ऐसे गंदी मानसिकता के लोग सब कुर्सी पर बैठे रहेंगे। जो प्रमुख पद हैं उन पदों पर बहुत शालीन व्यक्तियों को नियुक्त करने की ज़रूरत है, और उनसे गलती से भी अगर कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ होता है, अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ़ आप कार्रवाई करिए, उसके खिलाफ़ विधि सम्मत कार्रवाई जो बनती है वो करिए, लेकिन उसको इस तरह से गालियाँ देना और धमकाना और उसका प्रार्थना पत्र फाड़ देना, ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। इसको जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनको भी बहुत पीड़ा होती है, इसीलिए लोग पुलिस से दूरी बनाते हैं और कहीं कोर्ट कचहरी चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, कहीं किसी अधिकारी के सामने जाना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि कहीं जाएंगे तो लोग ये कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति से बहुत कोसों दूर हैं। ये जो अच्छे लोग हैं, जो जनता से इनका जुड़ाव नहीं हो पाता है, इसीलिए अच्छे लोगों से इनकी दूरी बनी रहती है, क्योंकि इनको भारत की सभ्यता और संस्कृति से प्रेम नहीं है, ये उसका उपहास करते हैं। और भ्रष्ट हैं तो इसलिए उनको और ज़्यादा अत्याचार करके और ज़्यादा कुछ प्राप्त करने की आशा रहती है। ये उसकी आवाज़ को दबा देना चाहते हैं। हम सरकार से बारंबार अनुरोध करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, तभी हम भगवान राम के आचरण के अनुसार यहाँ पर व्यवस्था लागू कर पाएंगे और लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों को राम राज्य की अनुभूति होगी।
जब इन पर अंकुश लगेगा, ये निर्मम भ्रष्टाचार जो है ये बंद होगा। जितना योजनाएं चलती हैं वो धरातल तक पहुंचेंगी। ये भ्रष्ट अधिकारी ऊपर ही बैठ के खाते रहते हैं और जनता दौड़ती रहती है, इन बाबुओं के चक्कर काटती रहती है, दलालों के चक्कर में पड़ करके अपना जो कुछ उनके पास भी होता है योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो उसको भी गंवा देते हैं। तो हम आज यही आशा करते हैं, यही अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस भ्रष्टाचार जो चरम पर पहुंच चुका है इस पर कुछ अंकुश लगेगा और राम राज्य का जो हमारा और महात्मा गांधी जी का सपना था और संपूर्ण राम भक्तों का और देशवासियों का ये सपना है कि राम राज्य की स्थापना हो वास्तव में, तो वो स्थापना करने के लिए सरकार सही तरीके से धरातल पर प्रयास करेगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लगाएगी, वो चाहे जनप्रतिनिधि हों चाहे वो अधिकारी हों, सब पर कठोर कार्रवाई होगी, तभी राम राज्य स्थापित हो पाएगा। और जो ये लूट घसोट का जो चल रहा है, अगर यही सब चलता रहा आज के बाद भी, तो फिर राम राज्य तो केवल बातों में ही रहेगा। जनता को उसकी अनुभूति जल्दी नहीं हो पाएगी, लेकिन कभी न कभी तो ज़रूर होगी, मुझे ऐसा विश्वास है और मेरा इस संकल्प है। यदि ये सरकार करेगी तो ठीक है, नहीं तो किसी न किसी की जनता स्थापित करेगी कोई और दूसरी नई पार्टी को, और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो बदलाव लाएगी। और जिस दिन जनता को लगेगा कि ये सरकार उसकी आशाओं अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है, तो वो हटाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करेगी और हटा कर ही मानेगी। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कोई परिवर्तन हो, हम यही चाहते हैं कि बस भ्रष्टाचार बंद हो और असुरत्व मिटे, देवत्व की स्थापना हो। ये जो आज अट्टहास कर रहे हैं राक्षस टाइप के अधिकारी, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और केवल उसी के खिलाफ नहीं बल्कि चिन्हित करके ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले, मिसबिहेव करने वाले सारे अधिकारियों भ्रष्टाचारियों को अलग हटा दिया जाए, महत्वपूर्ण पदों पर उनको न रखा जाए। जनता के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते वो जनता को न्याय क्या दिलवाएंगे? जो दो शब्द अच्छे से बोल नहीं सकते, उसकी पीड़ा नहीं सुन सकते, उसको बोलने पर उसको डांट भगा देते हैं, एप्लीकेशन फाड़ देते हैं, इनसे राम राज्य की आशा कैसे की जा सकती है? ये आधार स्तंभ हैं। कि अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो इन अधिकारियों के माध्यम से ही तो होगा। और जब ये अधिकारी ये स्तंभ इतने गंदे हैं और इतने भ्रष्ट हैं, तो इनसे तो रावण राज्य स्थापित हो सकता है, और वही है इस समय। इसको बदलने की ज़रूरत है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और सत्ता के शीर्ष पर बैठे जो नेता और मंत्री हैं, उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करके एक अच्छे जो बहुत सभ्यशालीन लोग, ईमानदार लोग हाशिए पर पड़े कुढ़ रहे हैं, उनको मुख्य पदों पर ला के बैठाने और उनको अधिकार देने की ज़रूरत है। ये सब तभी संभव हो सकेगा। और आज बस इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे और कल ठीक 7 बजे हम लोग फिर चर्चा करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्री।